कहीं दूर हिमालय के किसी एक कोने पे बसा है एक छोटा सा गांव। ना इंटरनेट ना ही शोर, सिर्फ शांति, मिट्टी की खुशबू और आसमान तक छूते हुए पहाड़, जहां बहती है सी से जितना साफ पानी और सांस लेते ही अंदर तक आती है इंडिया का सबसे शुद्ध हवा। ये है भारत का आखिरी गांव, चिटकुल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 11,320 फीट के ऊंचाइयों पे बसा इस गांव तक पहुंचने की जर्नी अपने आप में एक कहानी है। ज़ंस्कार माउंटेन रेंज, पाइन देवदार के जंगल के साथ बहता यहाँ का बांसपा रिवर बनाती है चिटकुल को इंडिया का एक रिमोटली लोकेटेड विलेज। अब इस रिमोटली लोकेटेड गांव तक पहुंचने के लिए आपको पार करनी पड़ती है इंडिया का सबसे डेडलीस्ट रोड, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, और यहीं से आप पहुंचते हैं आके सांगला वैली में। पहाड़ों से घिरे हुए इस ब्यूटीफुल वैली से अगर आप और 22 किलोमीटर आगे आते हैं तो आप पहुंचते हैं इंडिया के आखिरी गांव चिटकुल में। और इंडिया के इस आखिरी गांव पे ही मिलती है इंडिया का मोस्ट क्लीनेस्ट एयर। यहाँ आते ही सबसे पहला चीज़ जो आपको फील होगी वो है यहाँ की हवा, जो इतना ज़्यादा साफ है कि आपके अंदर तक वो हवा जाती है और पूरा लगता है कि शरीर को क्लीन कर देती है। 2017 में पब्लिश हुई इस रिपोर्ट में IIT दिल्ली के सेंटर एटमॉस्फेरिक साइंस के रिसर्च टीम ने अपने रिसर्च में ये पाया कि इंडिया की मोस्ट क्लीनेस्ट एयर मिलती है चिटकुल में। और अगर आप आज भी चिटकुल की एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो आज भी आपको एक्सीलेंट ही मिलेगी। और इतना साफ हवा होने के पीछे का रीज़न सिर्फ इसका रिमोट लोकेशन नहीं हो सकता, यहाँ का कल्चर भी है। इस विलेज को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों को और इस लोकेशन में रहने का तरीका, हर चीज़ को हम जानेंगे। और इंडिया के इस आखिरी विलेज पे आते ही सबसे पहले आपको जो चीज़ दिखती है वो है इसका नाम, जहाँ आपको इंडिया का आखिरी ढाबा, इंडिया का आखिरी पोस्ट ऑफिस और इंडिया का आखिरी बैंक भी दिखती है, क्योंकि इस गांव के आगे आ जाती है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर। और इसीलिए ये गांव कहलाती है इंडिया का आखिरी गांव। यहाँ इस गांव पे आपको जितने भी घर दिखेंगे उनमें ज़्यादातर सब लकड़ी से बने हुए घर ही दिखेंगे। और यहाँ के ये लकड़ी से बने हुए घर नेचर के हर चुनौतियों से लड़के अर्थक्वेक से बच के अपने जगह पे आज भी आपको खड़े हुए ही दिखेंगे। इंडिया के इस आखिरी गांव को अपना नाम मिला है इस जगह से। ये है यहाँ का सबसे पुराना मंदिर। ये है यहाँ की अधिष्ठात्री देवी माँ चिटकुल देवी की मंदिर। ये है चिटकुल की देवी माँ की मंदिर, जिनका नाम है चिटकुल माता, और इन्हीं के नाम से इस गांव का नाम पड़ा है चिटकुल विलेज। तो ये मंदिर आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा खास है। लकड़ी या स्लेट से बनाई गई इस मंदिर को देख के जितना पुराना लगता है, एक्चुअल में ये मंदिर उतना ही पुराना है। तो हम कह सकते हैं कि 500 साल पुरानी ये मंदिर किन्नौरी क्राफ्ट्समैनशिप का एक जीता जागता सबूत है। और ये मंदिर कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि पूरे गांव के सेंटर में ये मंदिर है, और यहाँ से पूरे माउंटेन रेंज का, जिसको हम ज़ंस्कार माउंटेन रेंज कहते हैं, उसकी पूरी 360 व्यू है, आगे पीछे चारों तरफ। तो एक बहुत ही शानदार नज़ारा है और उतना ही शानदार है ये मंदिर। अब किसी भी जगह के कल्चर को संभाल के रखती है वहाँ के लोग। अमन, बड़ा सुंदर नाम है आपका, हाय कर दीजिए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। नमस्ते माँ जी। हाँ माँ जी, आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं?
मेरा 80 साल हो गया। 80 साल से है। हाँ हाँ और यहाँ पे तो बहुत ठंड पड़ती होगी। हाँ, 80 साल नीचे दिल्ली जाता है, हमारा लड़का दिल्ली है, वो प्रोफेसर है। प्रोफेसर है। हाँ, वो बहु नो लेक्चर वो है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है। हाँ क्या बात है, क्या बात है। हाँ। और आप यहाँ पे कितने जन रहते हैं? नहीं तो घर में रहता, उससे कल नीचे जल जाता, बर्फ आता ना बहुत। बर्फ आता है तो आप हाँ, फिर चले जाते हैं। हाँ, ठंड नहीं सेकता है ना। पूरा गाँव तब लगभग खाली हो जाता है। खाली नहीं होता, आदमी रहता फिर भी रहते हैं लोग। रहता रहता, हाँ रहता। और यहाँ पे गर्मी कितने समय के लिए रहती है? घर में तो 4 महीने होता, बस 4-5 महीने होता। अच्छा। तो यहाँ पे तो रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। तो आजकल तो क्या रोड खुल गया, क्या ओ 2 दिन में वो गाड़ी चलता है, ऐसा है। हाँ। आज जहाँ इस गांव में थोड़े बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों ने तब इस जगह को अपनाया था जब यहाँ पे कुछ भी सुविधाएं मौजूद नहीं थी। तो ये है घराट, जिसको आप बोल सकते हैं वाटर मिल। तो आइए देखते हैं ये हिमाचली घराट काम कैसे करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले गेहूँ को डाली जाती है और फिर ऊपर रखे हुए गेहूँ इस पाइप की मदद से धीरे धीरे करके नीचे आती जाती है और फिर पत्थर की इस चक्की में पिसते हुए उसका आटा निकाला जाता है। और ये तरीका तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क यही है, ना ही ये सिर्फ ऑटोमेटिक है, बल्कि इसमें ना तो बिजली की और ना ही किसी इंसानों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल यहाँ पे बहते इन तेज़ हिमालयन वाटर स्ट्रीम में लगाया जाता है टरबाइन को, और वही टरबाइन घूम के घुमाती है इस पत्थर वाले चक्की को, जो बनाती है इस इको फ्रेंडली वाटर मिल को। अब इस घराट को देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि हम शायद अब इनसे बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। भले ही हम समय में आगे चल रहे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी शायद यहाँ है, क्योंकि आप देखिए ज़रा, ऑटोमेटिक चल रही है। यहाँ पे पानी की मदद से कोई भी यहाँ पे कार्बन एफिशिएंसी नहीं है, कोई भी नेचर को हार्म नहीं कर रही है, और ऑटोमेटिक चीज़ें बन जाती है। लोगों का मिलना जुलना रहता है, एक जगह पे सब लोग आते हैं, अपने अपने गेहूँ पीसते हैं और यहाँ पे फाफड़ा पीस लेते हैं और चले जाते हैं, तो एक सोशल गैदरिंग भी हो जाती है। तो कितना कमाल का है ना। इसीलिए हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि एंशिएंट जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट थे वो आज के समय से भी बहुत एडवांस थे, क्योंकि कुछ वो ऐसे हुआ करते थे। तो ये है चिटकुल फोर्ट। काफ़ी पुराना फील दे रहा है ये। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी राजा के ज़माने में आ चुका हूँ, और सच में ये उन्हीं का किला है जहाँ मैं बैठा हुआ। एक्चुअली ये राजा का किला नहीं होता है, ये देवी माँ का किला होता है, जो हर एक गांव पे यहाँ पे मौजूद होती है। तो यहाँ पे पूजा पाठ होती है, फिलहाल बंद है। और इसके बाद मैं निकल पड़ा चिटकुल गांव को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक तभी मेरे साथ घटती है एक घटना। आ रहा हूँ भैया, हाँ जी आ रहा हूँ। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। चाय पिलाई भैया ने। चिटकुल वाले भैया ने चाय पिलाई। चिटकुल वाले भैया ने चाय पिलाई है। घर के अंदर चलते हैं थोड़ा सा। व्यू दिखाते हैं यार। अरे हाँ, वाह कितना सुंदर है, बहुत सुंदर घर है। चाय टेस्ट करके बताओ अब कैसे बनी चाय। चाय टेस्ट करके बता। मैं आपके सामने बैठ के चाय पीता हूँ। खुशबू तो बहुत सुंदर है। आपने इसमें अदरक डाली है? लौंग डाली हुई। लौंग भी डाली है। अच्छा, बहुत शानदार स्मेल है। स्मेल तो शानदार है। अब पी के बताओ कैसे बनी चाय। कितनी सुंदर है। बहुत अच्छा टेस्ट है। टेस्ट है? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। काफी डिफरेंट है। मतलब हमारे वहाँ के चाय पे क्या होती है कि इतना ना गाढ़ा नहीं होता वो। यहाँ दूध गाढ़ा ना, जितना हाइट पे इतना घास अच्छा होता है ना, यहाँ जितना हाइट पे। अच्छा ये ठीक बनती है। तो गाय का दूध? हाँ गाय का दूध से। हाँ जी, प्योर गाय का दूध से।
आप लोग हर कोई यहाँ पे मैं देखता हूँ ये टोपी पहनते हैं, तो हमारी ताज है, आप ये ताज एक है। ही टोपी पहनते हैं? जैसे आप लोग के वहाँ नंगे सिर कोई नहीं रहते ना, ऐसे अपने अपने गांव के अपने कल्चर है। हाँ हाँ। जैसा दुपट्टा चुन्नी कुछ हाँ, हाँ। चाटुले, तो हमारा ताज है, किन्नौरी ताज है। ये किन्नौर वालों की पहचान। किन्नौर वालों की पहचान, मैं हर किसी को देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद पर है। नंगे से नहीं रहते ना हमारे यहाँ, तब ये तो है, ये बहुत शानदार है देखने में। ऐसे देखने में एक अलग सा फील देता है। कहीं पे भी जाओ किन्नौरी लोग समझ आ जाते हैं कि किन्नौर के ये हाँ, ये टोपी नहीं छोड़ते। हाँ जी, ताज है, ताज किन्नौर के ताज है। किन्नौर के ताज है। हाँ, बहुत अब तो न्यू जनरेशन नंगे से रह जाते हैं ना, पहले ये नंगे से नहीं रहते हैं ना, तो किन्नौर के ताज ये पहनते हैं, अच्छा। ये तो पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। इतने अच्छे लोग हैं तो दूर से ही देख के समझ आएगी कि किन्नौरी है, ये अच्छे लोग किन्नौर हैं के ऐसे। ताज। ठंडी के टाइम पे कुछ अलग सा खाते हो जिससे कि गर्मी आती है, या फिर नॉर्मल जो खाते हो वही खाते हो? खाते तो नॉर्मली खाते हैं ना, पर अलग से तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जो शरीर को गर्म करने के लिए थुक्पा हाँ। बोलते हैं हम, थुक्पा वगैरह वाह। ऐसे से खाते हैं, बाकी तो सारा सेम ही खाते हैं, ऐसा कुछ अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नमकीन चाय होता है हुआ, वो सर्दियों को ज्यादा पीते हैं और हम। मैंने वहाँ पे देखा कि आपके उधर कुछ एक चमड़ी सा रखी हुई है, चमड़ी, मतलब वो, अच्छा ये बेड का वो खाल है, ये गर्म होता है बिछोने के लिए। अच्छा आप इसको बिछाते हो फिर इसको इसके ऊपर बैठते हैं ना, ये गर्म है, ये सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट भी है और गर्म भी है। गर्म भी है। बहुत मजा आया। ओके माँ जी, हम चलते हैं, चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी फिर मिलेंगे। घर देख लिया आप लोगों के, यहाँ पे सब हो गया, पूरा मन भर गया। तबीयत सब सही है? आप कहाँ के हो? मैं हूँ कलकत्ता से। कलकत्ता से? हाँ जी। आपकी उम्र कितना है बाबूजी? 100? हाँ आप 100 साल के हो? हाँ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे? देख के तो जवान लग रहे हो अभी भी। भगवान है। क्या बात है चाचा जी। इंडिया के इस आखिरी गांव में रहते हैं कुछ 800 से 1000 लोग, जिन्होंने शहरी सुविधाओं से दूर रह के भी इस रिमोट लोकेशन में जीना सीख लिया है। यहाँ आपको हर एक आवाज़ सुनने के लिए मिलेगी, चाहे वो झरना की साउंड हो, चाहे हो पक्षियों की गुनगुनाहट हो, या लोगों के बात करने का जो दूर दूर से आवाज़ है वो तक आपके कानों में आती है। और ऐसा लगता है कि आप इस जगह पे आके ना मेडिटेशन कर रहे हो। करने की ज़रूरत नहीं है, चल के रह के ही आपको वो चीज़ फील होगी। इतना ज़्यादा शांत है, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्या जगह है, कितना सुंदर नाम है, इशिता। अच्छा इशिता नाम है आपका? अच्छा, आपका क्या नाम है? गीतांजलि? रीतांजलि। क्या बात है जी। आइए लाभ करो। हाँ चलो, क्या बात है। मैं मारू? MIT। आप लोग हाई फाई करो मेरे से। हाई हाई फाई। आप अरे और ऐसे ही कुछ अच्छे लोगों से बनती है ये जगह इतना अच्छा। यहाँ आके एक चीज़ मैंने महसूस की। मेरे को पहले तो लग रहा था ये मेरी बहम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि आप अगर यहाँ पर आके ऐसे डीप ब्रेथ लेते हो ना, तो आपको ना खुशबू मिलती है जो चेंज होती रहती है, कभी कुछ तो कभी अलग कभी अलग। तो आपको समझ आती है कि यहाँ पे जो हवा है उसमें इन फ्लावर्स की स्मेल है, और ये फ्लावर्स इतने क्वांटिटी में यहाँ पे उगते हैं जितना मैंने कहीं नहीं देखा। वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स का होना एक रेयर बात है, मतलब कहीं नहीं देखा है मैंने ऐसा चीज़। और इसकी वजह से शायद यहाँ के हवा में वो खुशबू है जिसको शायद हम कहते हैं सुगंध। हाँ, क्या जगह है, मतलब इतना नेचर, इतना ज़्यादा यहाँ पे खुल के आपका स्वागत करती है ना, आपको मन नहीं होगा यहाँ से जाने का, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ के इतने साफ हवा के साथ साथ यहाँ बहती है सीधा हिमालय से आती हुई विशुद्ध पानी की धाराएं। और ये पानी हद से ज़्यादा ठंडा होने के साथ साथ बेहद ही साफ़ है। और ऐसे ही बहुत सारे धारा आके मिलती है यहाँ के इस वास्पा रिवर पे। और इसी नदी की वजह से यहाँ का मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। तो नदी किनारे इस वैली में किया जाता है खेती। ये आलू की खेती हो रही है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे कौन सा फसल उगता है? आलू, जो फफरा, मटर। अच्छा अच्छा, और
कौन से टाइम में उगती है ये, गर्मी वाले टाइम पे या सर्दी में भी कुछ उगता है? उसको असर में सब तैयार होता है, अच्छा जी, अच्छा, मतलब सर्दी के टाइम पे कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता सभी। और सर्दियों में फसल ना उगने के पीछे का रीज़न है यहाँ पड़ती कड़ाके की ठंड जो -4 डिग्री तक चली जाती है। तब काम आती है ये ब्रिज जो चिटकुल को जोड़ती है उसके निचला गांव रक्सम से। सांगला वैली में बसा इस बेहद ही सुंदर गांव का नाम है रक्सम, जहां बादल खेलते हुए आपको हर पल दिखेंगे। और इसी वास परिवार को पकड़ के अगर आप वैली से ही नीचे की तरफ आ जाते हैं तो आप पहुंचते हैं रक्सम। अब इस सांगला वैली की सबसे सुंदर गांव को देखने की बारी है। तो ये है रक्सम जो इस पूरे सांगला वैली की हेडक्वार्टर है। यहीं पे आपको सारे फैसिलिटीज़ सुविधाएं सब मिल जाएंगी और जब ठंड बढ़ जाती है तो तब लोग यहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं। क्या बात है, आप लोग स्कूल जा रहे हो? क्या बात है, क्या बात है। चलिए हम भी घुमा देते हैं थोड़ा सा। बस अच्छा लगता है ना सुनने में, ऐसे कानों में जब आती है आवाज़ें। प्रसाद शिव मंदिर में। धन्यवाद जी। मुझे यहाँ पे प्रसाद मिला है। सोचिए ज़रा, गांव में आते ही मेरा कैसे स्वागत किया गया है। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। मैं कैमरा सेट कर रहा था और उतने में आके यहाँ पे मुझे प्रसाद देके चले गए। ये है शिव भगवान की प्रसाद जो रक्सम के मंदिर से मुझे मिला है और यहाँ के लोग ने मुझे दिलाया है। उसमें अब तेल डाली गई है और घी डाली गई है। बहुत शानदार इसकी खुशबू है। वाह, चलिए हर हर महादेव। अंकल जी मिले तो अंकल जी के साथ मैं बात करते करते जा रहा था। अंकल जी ने एक बड़ा मस्त चीज़ पूछा है मुझे कि सबसे अच्छा गांव कौन सा लगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ के हिसाब से आपके यहाँ के हर गांव मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। कहीं पे मुझे लोगों ने घर पे बुला के चाय पिलाई थी, तो कहीं पे मुझे प्रसाद खिलाया था, तो और कहीं पे तो सारे लोग पूरा दिन भर मेरे साथ घूमे थे। तो मैं किसको आगे या किसको पीछे रखूं, लेकिन सब मेरे लिए बहुत अच्छा है। और रक्सम तो मेन जगह है यहाँ पे। पूरा जो ना इन्होंने ऐसा अच्छा सुंदर हाँ हाँ पूरा अच्छा ये घूमो, कल्पा घूमो, हाँ, पूरा सांगला वैली रक्सम मीन्स सब जगह एक से बढ़कर एक। परंतु आप देखिए रक्सम का जो व्यूज दिखेंगे, हाँ तो ऐसा आपको शायद किन्नौर में भी ऐसा नहीं हाँ इतना सुंदर रक्सम का। हाँ सुंदर है इतना, ये तो है, सही बात है। अभी अंकल जी ने मेरे को किस चीज़ के लिए बोला? अंकल जी मुझे आप कहाँ जाने के लिए बोल रहे हो? शादी है यहाँ, हमारे बिटिया का शादी है गाँव में, तो बहुत नमाज है, तो आपको नाश्ता करता खिलाते हैं हम। चलिए हम अभी शादी में जा रहे हैं, फिलहाल थोड़ा शादी देख के आते हैं यहाँ के लोकल। अभी नहीं, अभी तो खाना पीना बन रहा है। अच्छा, खाना पीना बन रहा है, यही है क्या साथ में? हाँ यहाँ है। तो अभी मैं आ चुका हूँ शादी में यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे बैठ के शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे चल रही है पूरी सब व्यवस्थाएं चल रही है और नीचे पंडाल भी लगी हुई है। तो शादी कब है? आज ही है। दूल्हा आ जाएगा। अच्छा, दूल्हा आ जाएगा। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ तक की शादी है? तो एक भी रक्सम में सांगला से रक्सम, तो सांगला से रक्सम की यहाँ पे शादी हो रही है फिलहाल। और यहाँ पे तैयारी बस जोरों से चल रही है। नीचे भी कोई कैटरिंग वाला नहीं तो सेल्फ। अच्छा, मतलब आप लोग पूरा खुद बना के खिलाएंगे सबके मेहमान। अच्छा, मतलब आप लोग पूरा खुद से करते हो सब? तो यहाँ पे पूरे गांव इकट्ठा होती है फिर तो? क्या बात है। जब शादी होती है, शायद शादी इसी को बोलते हैं, मतलब जहाँ पे पूरे गांव एक साथ आता है और एंजॉय करते हैं। हाँ चलो चलो पीते हो। ये मीठा नहीं होता है, ये मीठा नहीं होता, नमकीन चाय है। ये सफेद कलर की है। हाँ ये नमकीन है। नमकीन है। देखो इसमें जो ना, अच्छा इसमें ये इसमें मक्खन लगता है। अच्छा, ये मक्खन वाली चाय है? स्पेशल चाय है ये, नमकीन चाय। तो थोड़ा इनको शहद है ये? ये शहद है। ये शहद है, शहद खाओ। अच्छा, ये क्या पहाड़ी शहद है, मतलब यहाँ की? अच्छा, किन्नौर का शहद है ये। अच्छा जी, ये और ये क्या है? ये मक्खन है? क्या बात है। मेरे को क्या क्या
बाप रे। और नहीं मैं खा नहीं पाऊंगा इतना। ये क्या है? ये घी है और ये तेल है। अच्छा जी, और वो है शहद। मुझे शहद थोड़ा सा टेस्ट करनी है। मुझे थोड़ा सा शहद दीजिए बस। हाँ बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ बैठ के खाता हूँ मैं थोड़ा सा भी। तो भैया ने यहाँ पे मुझे प्रसाद खिलाया था और उन्हीं के साथ बैठ के फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नाश्ता। और नाश्ते में मेरे को क्या क्या मिला है मेरे को, मैं तो वही देख के हैरान हो रहा हूँ। ये किस चीज़ की रोटी होती है भैया? हमारा आटा होता है। अच्छा क्या बोलते हैं इसको? बकवीट। हाँ बकवीट की रोटी है। ये बहुत नरम है और मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ की रोटी से बहुत अलग है। रोटी मिली है मुझे। ये मक्खन है यहाँ के गाय की, लोकल गाय। यहाँ के लोकल गाय की दूध ना बहुत गाढ़ी होती है, तो मक्खन भी आई गेस बहुत अच्छी होगी। बहुत थिक है, बहुत थिक है। मक्खन खा रहा हूँ इतना ऐसा सोचो। और ये है चाय, नमकीन चाय सफ़ेद वाली। ये तो मैंने पहले कभी खाई नहीं है। ये भी थोड़ा टेस्ट करते हैं। सूप जैसा है, मतलब थोड़ा सा सूप जैसा है, मतलब कि कोई टेस्ट ही नहीं है इसका एक्चुअली। मतलब मक्खन का ही स्मेल आ रहा है, मतलब मुझे तो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब मज़ा आ गया खा के पी के। और मुझे जो मेन चीज़ मिली है वो है शहद, पहाड़ी शहद यहाँ की है ना। यहाँ पे आने के बाद से मैंने इतने फ्लावर्स देखे थे और मधुमक्खी देखी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ के जो शहद होगी वो बहुत अच्छी होगी। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि फूल इतने हैं ना यहाँ पे, तो मधुमक्खी इतने हैं, तो शहद भी बहुत अच्छी होगी। तो ये है पहाड़ की शहद, किन्नौर वाली। इसको खाते कैसे मुझे थोड़ा बताओ। मक्खन से लगा के खाते हो आप लोग? मक्खन और शहद मिक्स करके खाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मक्खन लो, थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा शहद। हाँ, बस। और चखो। अब बताओ टेस्ट कैसा है? वाह। और कुछ इस तरीके से मैंने अटेंड किया रक्षम में पहली बार पहाड़ी शादी। और ऐसे पूरे गांव को एक साथ एक शादी को सेलिब्रेट करते हुए देखना एक अलग एहसास था। और जितना खास किन्नौरी शादी होती है उतना ही खास है यहाँ का एप्पल्स, क्योंकि हिमाचल तो फेमस है ही एप्पल्स के खेती के लिए, लेकिन किन्नौर में उगती है सबसे अच्छे क्वालिटी के एप्पल्स। और क्योंकि ये जून का महीना था तो एप्पल्स की खेती बस शुरू ही हुई थी, तो अभी तक पेड़ में फल नहीं आए थे। लेकिन यहाँ का नेचर इतना खास है, जो एक सेंसिटिव फल जो हर जगह नहीं उगता वो यहाँ कहीं पे भी उग जाता है। और रक्षम का ये वैली मानो एक तोहफा है, जहाँ हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हाथों के नजदीक से गुजरता हुआ बादल, साफ सुथरा पानी और भी शुद्ध हवा, ये सब मिलके उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब इंडिया के इस आखिरी गांव तक पहुंचने का बजट आइटिनरी। इंडिया के आप कहीं पे भी रहते हो, सबसे पहले आप आ जाइए चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से आप बस पकड़ सकते हैं शिमला तक की, और फिर शिमला से आप HRTC की सरकारी बसें पकड़ सकते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के मेन हेडक्वार्टर रिकोंगपियो तक की। और रिकोंगपियो से ही आप बस पकड़ सकते हैं चिटकुल के लिए। तो बस अभी आप आ चुके हैं इंडिया के आखिरी गांव चिटकुल पे। यहाँ पे आके एक चीज़ तो समझ आती है कि शहर में रहते रहते हमने सुख देख लिया, लेकिन शांति आज भी हम ढूंढ रहे हैं। और इंडिया के इस आखिरी गांव में लोगों ने शांति से रहते रहते सुख को पा लिया। तो दोस्तों, आज मैंने और आपने मिलके इंडिया के इस आखिरी गांव को एक्सप्लोर किया। और अगर आपको भी हमारी तरह इतना ही आनंद आया होगा, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर क्लोज्ड वंस। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट जर्नी पे।